हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर उस्मानी सर आपके लिए लेके आए हैं गॉस थ्योरम पर आधारित, गॉस थ्योरम पर बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट। यानी चार्ज शीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी वह शीट जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली बटा हुआ है और उस चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से, यानी गॉस थ्योरम का यूज करके। तो बच्चों, ये हमारा चार्ज थिन शीट जो है इसका साइज इनफाइनाइट है। यहां भी साइज लिमिट नहीं किया गया, इनका साइज बिल्कुल इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट साइज का हमारा चार्ज शीट है, तो उससे हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। प्यारा सा टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। तो बच्चों, ये चार्ज शीट का मतलब क्या होता है? चार्ज शीट का मतलब होता है, शीट आप जानते ही हो, शीट जिसको हम लोग चादर या चदरा कहते हैं। अब उस चादर या चदरा में अगर हमने चार्ज भर दिया और पूरे शीट में, पूरे सरफेस में चार्ज अगर एक समान भरा हुआ, यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, तो उस चार्ज शीट से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, प्रोवाइडेड ये जो हमारा चार्ज शीट है इसका साइज इनफाइनाइट है। यहां भी उसकी साइज को लिमिट नहीं करा गया है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझने की कोशिश करें, ये क्या कहना चाहता है। मान लो एक शीट है हमारे पास, एक शीट है और ये शीट हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। मान लिया ये इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और यूनिफॉर्म चार्ज हमारा भरा हुआ है, और ये चार्ज यूनिफॉर्म भरा हुआ है और इसका साइज इनफाइनाइट है। जो हमने यहाँ बनाया इतना साइज नहीं, इनफाइनाइट है। इसका लेंथ विड्थ कुछ दिया हुआ नहीं है, इनफाइनाइट साइज का ही है। हाँ, ये है कि चार्ज इसमें यूनिफॉर्म है, बस इतना कहा है। चार्ज यूनिफॉर्म है, हमने पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भर दिया यूनिफॉर्मली। अब ये शीट को हम लोग ऐसे मान लें, इस शीट को, ये जो हमारा बोर्ड है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे मान लेते हैं। तो अब अगर हमारा ये चार्ज शीट होगा बच्चों, तो इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा तो सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगा। और चूंकि ये थीन शीट है तो एक पर्टिकुलर जगह में इस थीन शीट का जितना चार्ज होगा उस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स इधर भी निकलेगा और लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल एट द सेम टाइम इधर भी निकलेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। चूंकि ये थिन शीट है, जो चार्ज इधर होता है वही इफेक्ट चार्ज का इधर भी होगा। चूंकि थिन शीट है, काफी पतला होता है, तो सेम टाइम में उस थिन शीट का कोई भी एक एरिया से अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के निकलने की बात करेंगे तो बहुत साइड निकलेगा, दोनों तरफ निकलेगा। यानी इधर भी उसका लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, एट द सेम टाइम उसके अपोजिट साइड में इधर की तरफ भी उसका लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा। अब हमें क्या करना है कि इस चार्ज थिन शीट से कोई एक डिस्टेंस हम ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी आर डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं और यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के सहायता से, गॉस थ्योरम के सिद्धांत से हमें ये पता करना पड़ेगा। और इस ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस हमने थिन शीट से कितना रखा है फर्ज किया, सपोज दैट आर रखा। तो हमने क्या करा, पहले इस थिन शीट का एक एरिया कवर कर लेते हैं हम लोग, इस थिन शीट का एक एरिया कवर कर लेते हैं। और मान लो अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो अब ये एरिया अगर हमें पता हो जाए कि इस एरिया का वैल्यू फर्ज करो सपोज दैट अगर ए है, तो इस ए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, इसका मतलब है कि पर यूनिट एरिया में चार्ज हमारा सिग्मा है। इसलिए अगर हमने इस सरफेस पर एक सर्कुलर टाइप का एरिया अगर हम कवर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इसमें कितना चार्ज आएगा, तो इसका एरिया अगर हमने ए लिया है तो ए एरिया में कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू ए, और इसको हम लोग इस पॉइंट का, इस जगह का चार्ज क्यू मान लेते हैं। अब इस जगह में इतना चार्ज है, अब ये थीन शीट को, अब ये जो हमने लिया इसको थीन शीट का इतना एरिया कवर करके हमने इसको ऐसे कर लिया। अब इससे लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल इधर की तरफ निकलेगा ऐसे, और इधर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं
चूंकि गॉस का थ्योरम हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे निकलने वाले लाइन ऑफ फोर्स या इतने चार्ज को हमें घेरना पड़ेगा, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्योंकि गॉस का जो थ्योरम अप्लाई होता है, गॉसियन सरफेस कुछ चार्ज को अपने अंदर घेरने का काम करता है और उसी चार्ज पर वो फ्लक्स की बात करता है। आउटवर्ड चार्ज बियॉन्ड द क्लोज सरफेस परिबद्ध सरफेस से बाहर के चार्ज पर वो विचार नहीं करता है, उस पर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा 0 होगा। क्योंकि हम लोग ये बहुत पहले भी मैंने जब फ्लक्स के बारे में बता रखा था, वहाँ मैं बता चुका हूँ कि चार्ज अगर क्लोज सरफेस के बाहर हो जाए तो क्या उससे फ्लक्स पड़ेगा, फ्लक्स अगर होगा उस क्लोज सरफेस में तो कितना होगा। तो ये सारा चीज़ देख चुके हैं हम लोग, इससे पहले मैंने जो वीडियो दे रखा है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो अब हमने क्या करा कि इसको यहां से लेकर के हम लोग P पॉइंट तक जाकर के एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं कि इतना लाइन ऑफ फोर्स निकल करके भाग रहा है, तो इस सरफेस को चीरते हुए ऐसे करके निकलेगा। और इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो कर्व सरफेस है, अगर हमने एक सिलेंडर बैठा दिया तो इसके कर्व सरफेस का अगर हम सरफेस वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो एन कैप इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे बाहर इधर की तरफ होता है। तो यहाँ भी एंगल जो है हमारा 90 डिग्री, यानी अगर हमने एक सिलिंड्रिकल फेस लेकर के इस फेस को एक सिलेंडर बना करके अगर हम यहाँ एक स्ट्रक्चर लेते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में केवल इस फेस पर हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी। और रहा जो ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पर उसका फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अगर कर्व सरफेस पर अगर हमने यूनिट वेक्टर एन कैप लिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो एट द सेम टाइम जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर निकलता उतना ही बैक साइड में निकलता है, तो उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग एक सिलेंडर को इधर की तरफ भी मान लेते हैं। तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं इस फिगर में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। इस चार्ज शीट को हमने यहाँ दिखाया है, ऑल्दो यहाँ लिमिट दिखाया है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि इनका साइज इनफाइनाइट है। इस जगह में हमने कुछ चार्ज को ले लिया है कि इसके अंदर कुछ चार्ज घिरा गया है और यहाँ पे हमने एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करा और ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा यहाँ पे P है। दिस इज ऑब्जर्विंग पॉइंट P। अब इस ऑब्जर्विंग पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है कि वहां पे कितना होगा। यानी ये जो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल फेस जो इतने चार्ज को घेर रहा है, इससे फ्लक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर कैलकुलेशन की बात होगी तो बच्चों ये क्लियर हो चुका कि यहाँ इस सरफेस पर पड़ने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल ऐसे जाएगा और इस सरफेस का अगर हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे एन कैप, तो ये एन कैप हमारा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। और अगर कर्व सरफेस पर अगर हम कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं तो इसका एन कैप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अगर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी उस सरफेस पर, यानी कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पिक्चर से ही लगता है कि वो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। यानी जो गॉसेस थ्योरम है उस थ्योरम के हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू का फॉर्मूला हमारा वही है, EDS होता है, EDS। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम ने क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताया है कि 1/ε0 मल्टीप्लाइड चार्ज, जितने चार्ज को वो गॉसियन सरफेस या जिस स्ट्रक्चर का है, जितने चार्ज को वो घेरने का काम कर रहा है वो चार्ज। अब यहाँ इसको देखते हैं, इन दोनों का यहाँ पे हमने क्या करा, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों हो जाएगा EDS एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री। चूंकि यहाँ पे ये जो सर्कुलर फेस है दोनों तरफ, इसी पर ही हमारा फ्लक्स की बात होगा और कर्व सरफेस पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एंगल का वैल्यू हमारा 0 डिग्री हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा हमारा, E को बाहर कर लेते हैं
तो अब ई को अगर बाहर कर लेंगे बच्चों तो हमारा कैलकुलेशन में ds हो जाता है, cos 0 1 होता है तो ds का s हो जाता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और हमें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन इप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन इप्सिलॉन नॉट और इनटू S हो जाएगा, ये जो हमारा S है। तो बच्चों हमने क्या करा, एक साइड का, किसी एक साइड का, इधर का या इधर का, किसी एक साइड का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। क्योंकि एट द सेम टाइम बोथ साइड होता है, दोनों तरफ होता है, तो चाहे तो दोनों को बारी बारी से आप निकाल सकते हो, वर नहीं एक साथ करना है तो आप यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर नहीं तो एक फेस का निकालो प्लस फिर दूसरे फेस का निकालते हैं, तो ये अंडरस्टूड है, दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। क्योंकि ये जो सेम सर्कुलर फेस को घेर रहा है तो हमारा सिलेंडर का ये फेस बिल्कुल इसी के एरिया के बराबर होगा, तो इसलिए दोनों सेम है। तो यहाँ ट्वाइस भी करके हम लोग निकल सकते हैं, अलग से इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे 2s हमारा कहाँ जाएगा, 2s नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बाद। अब यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करेंगे बच्चों तो ये हमारा चार्ज कितना होगा, क्योंकि इसका अगर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमने सिग्मा ले रखा है, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमने सिग्मा ले रखा है तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया S लेते हैं तो ये चार्ज अपॉन सरफेस एरिया हो जाएगा और चार्ज का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू S। तो अगर हम यहाँ चार्ज की वैल्यू रखें बच्चों तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू S अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट इंटू S। S को हमने कैंसिल करा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। तो ये इनफाइनाइट साइज का यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। बच्चों यहाँ एक मजे की बात यह है कि हमने जो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया था, ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया था एक सर्टेन डिस्टेंस पे लिया था हमने, लेकिन यहाँ उस सर्टेन डिस्टेंस का कोई भी डेटा, कोई भी फिगर हमारे इस कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है। जैसे अगर आपने देखा होगा इससे पहले वाला वीडियो मेरा जिसमें हमने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के बारे में कहा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और उस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से r डिस्टेंस पर ऑब्जर्विंग पॉइंट पे निकाला था। तो यहाँ पे हमारा उस कैलकुलेशन में r का वैल्यू आ गया था। यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट इस चार्ज शीट से ऑब्जर्विंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारा p, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट जो हमारा P है, तो इसके लिए यहाँ हमारा डिस्टेंस का कोई डाटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे हमारा इतना ही होगा, चाहे वो डिस्टेंस जो भी हो। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मोल्ड करने की कोशिश करेगा कि अगर r डिस्टेंस पे इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट है, तो अगर उस डिस्टेंस को अगर हमने डबल कर दिया तो अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली बोल देना है कि तब भी उसका वैल्यू यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस का डेटा हमारे यहाँ नहीं है। अगर डेटा रहता तब बोलते कि अभी r डिस्टेंस में ये है और डिस्टेंस को डबल कर दिया तो ट्वाइस ऑफ दैट या व्हाटएवर, तो ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। तो बच्चों आज हमारा हुआ गॉस थ्योरम पे जो बेस्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज, यानी उसका साइज बहुत बड़ा है, अनंत आकार का है और उस पूरे पे चार्ज का वैल्यू हर जगह बराबर है। उसके कारण किसी भी ऑब्जर्विंग पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। तो बच्चों आज हमारा ये क्लास यहाँ पे एंड होता है। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें, इसी से प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। आप न्यू व्यूवर्स हो, बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर लो। बच्चों आप व्यू करते हो, सब्सक्राइब भी कर लो। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियोज़ आएगा तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप बेहतर से बेहतर आप समझ सकते हो।
हो। अगर आपको फर्दर कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मेरे से आप पूछ सकते हो। आप वहाँ से बहुत सारा चीज़ अवेल कर सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहें, शेयर करते रहें एंड अपने दोस्तों में ये इसका फ़ायदा पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, कीप इट अप।